Hello, Incredibles. I hope you all are fine. This is the second lecture of vital statics for you all. इससे पिछले लेक्चर में हमने समझा था मोर्टेलिटी क्या चीज़ है। तीन तरीके से हम तीन तरीके से हमने एक्सप्लेन किया था कि हम डेथ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तीन तरीके होते हैं। एक को हम बोलते हैं क्रूड डेथ रेट, ये मैंने तुम्हें समझाया था। स्पेसिफिक डेथ रेट, ये भी हमने अच्छे से समझा था। और थर्ड वाला स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट हमें समझना। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो ताकि जिन बच्चों के पास कोई सोर्स नहीं है उन तक वीडियो पहुंच पाए, और विद इन कमिंग 1 to 2 months जो आपका एग्ज़ाम आएगा, ताकि सबकी अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए। अब देखेंगे कि क्रूड डेथ रेट और स्पेसिफिक डेथ रेट पढ़ने के बाद स्टैंडर्डाइज डेथ रेट की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्रूड डेथ रेट में हम ओवरऑल सबका डेथ रेट निकालते हैं, स्पेसिफिक डेथ रेट में हम पर्टिकुलर एज का डेथ रेट निकालते हैं, और स्टैंडर्डाइज डेथ रेट में जो भी हमसे गलतियां हो गई हैं पुराने वाले दो टाइप में, ये इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, इसलिए मेथड बनाया गया। तो स्टैंडर्ड डेथ रेट का फॉर्मूला क्या है, ये जो पहले साइन लिखा है इसका क्या मतलब होता है, सब ऑल। एम आई का क्या मतलब हो गया, स्टैंडर्डाइज डेथ रेट किसी पर्टिकुलर ग्रुप का। एस पी आई ये जो नया है, स्टैंडर्डाइज पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर एज ग्रुप, और आई का मतलब है एज ग्रुप। ये फॉर्मूला याद रखना है। अब एक एमसीक्यू पेपर में बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है, ये फिलहाल याद कर लो। व्हेन द पॉपुलेशन अंडर स्टडीज टेकन एट स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, उस टाइम एसटीडीआर और सीडीआर बराबर होता है। ये हम आगे तुम्हें अच्छे से समझाएंगे, फिलहाल के लिए ये पॉइंट याद रखना। अब जो तुम्हें फॉर्मूला बताया उसको कैसे हम चलन में लाएंगे, जैसे कि तुम्हें पर्टिकुलर एक डाटा दिया है, एज ग्रुप दिया है 0 से 30, पॉपुलेशन दी है 60, डेथ दी है 240, और स्टैंडर्ड पॉपुलेशन दी है 50। अब हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, पहले चाहिए एम आई। एम आई कैसे निकलता है, जितनी डेथ अपॉन पॉपुलेशन इंटू 1000। पहले हम सबका एम आई निकालेंगे बारी बारी, फिर हमें फॉर्मूले में चाहिए एम आई इंटू एस पी आई, वो भी निकालेंगे। अब एम आई देखो कैसे निकाला है, टोटल डेथ 240 अपॉन टोटल पॉपुलेशन है 60, और पॉपुलेशन को 1000 में कैलकुलेट करते हैं, इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो वैसे कैंसिल वगैरह करके सबका कितना कितना एम आई आया, जो 0 से 30 है उनका 4 आया, जो 30 से 60 है उनका 3 आया, और जो अबव 60 है उनका 5 आया। ये हमने कैलकुलेट किया। अब हमारा एम आई मिल गया। अब हमें चाहिए स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, ये तो गिवन है। देखो स्टैंडर्ड पॉपुलेशन 50 दी है, फिर एक 30 दी है, एक 20 दी है। तो मैंने एम आई यानी 4 × 50 कर लिया 200, सेकेंड में 30 × 3 कर लिया 90, और 20 × 5 कर लिया 100। मेरे पास पूरी वैल्यू आ गई। अब ये फॉर्मूला जो तुम्हें गिवन है, एम आई इंटू एस पी आई, ये मैंने निकाला है। एम आई एस पी आई की वैल्यू 390 अपॉन स्टैंडर्ड पॉपुलेशन कितनी है, सारी स्टैंडर्ड पॉपुलेशन को प्लस कर लो, एक 50, एक 30, एक 20 है, प्लस किया 390 अपॉन 100, यानी मेरा आंसर आ गया। अब आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलिटी का क्या मतलब है। फर्टिलिटी का क्या मतलब है, कितने बच्चे और पैदा हो रहे हैं दुनिया में, उसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी। इन डेमोग्राफी द वर्ड फर्टिलिटी इज यूज्ड इन रिलेशन टू द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन और ऑकरेंस ऑफ बर्थ, स्पेशली लाइव बर्थ। कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी। और स्पेसिफिक लिखा है, स्पेसिफिकली लाइव बर्थ, मतलब जो बच्चे जिंदा पैदा हो रहे हैं। अगर कोई बच्चा पैदा होते ही मुर्दा घोषित हो जाता है तो उसको हम फर्टिलिटी में नहीं लेते। अब एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं फेकुंडिटी। फेकुंडिटी का क्या मतलब है कि एक वुमेन कितने बच्चे प्रोड्यूस कर सकती है, कि टोटल कैपेसिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल वुमेन की टोटल कैपेसिटी है कितने बच्चे प्रोड्यूस करने की, 10 बच्चे प्रोड्यूस करने की, उसको हम बोलते हैं फेकुंडिटी। और उसने कितने बच्चे प्रोड्यूस किए हैं, किसी वुमन के 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, उसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी। तो जैसा कि उस स्लाइड में काफ़ी चीज़ें लिखी थी, अब स्लाइड आगे मूव कर गई है, तो फिलहाल हम आगे देखेंगे कितने मेथड्स हैं फर्टिलिटी को एक्सप्लेन करने के या डिफाइन करने के। 4 मेथड्स हैं, ये भी हमें बारी बारी स्लाइड्स में समझने हैं। पहले को हम बोलते हैं क्रूड फर्टिलिटी रेट या फिर क्रूड बर्थ रेट, सेकंड को हम बोलते हैं जनरल फर्टिलिटी रेट, थर्ड को स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, फोर्थ को टोटल फर्टिलिटी रेट। और तरीका बिल्कुल सेम है, जैसे वहाँ CDR निकालते थे वैसे यहाँ पे CBR निकालेंगे।
अब CBR के लिए हमें क्या चाहिए, B/T। BT का क्या मतलब है, कितने बच्चे पैदा हुए किसी पर्टिकुलर रीजन या किसी एरिया में, और PT मतलब टोटल पॉपुलेशन कितनी है उस जगह की। वैसे ही मैं तुम्हें टेबल में सारी चीज़ें गिवन है, हम अच्छे से समझेंगे कि क्या क्या मतलब है इन चीज़ों का। जैसे कि आपको पर्टिकुलर एज ग्रुप दिए हैं 0 से 14, 15 से 24, 25 से 39, 40 से 49, ये सारी चीज़ें दी हैं। टोटल मेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन और कितने बच्चे पैदा हुए, ये सब कुछ दिए। तो टोटल तुम्हें क्या निकालना है, CBR कैसे निकलता है, टोटल बर्थ अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो देखते हैं टोटल बर्थ कितनी है, मैंने सबको प्लस किया, टोटल कितनी बर्थ हुई इतनी, टोटल फीमेल कितनी है इतनी, टोटल मेल कितने हैं इतने। अब बर्थ तुम्हें पता चल गया 11413। टोटल पॉपुलेशन कैसे पता चलेगा, मेल प्लस फीमेल दोनों को प्लस कर दिया तो टोटल पॉपुलेशन आ जाएगा एरिया का। तो टोटल बर्थ जितने भी बच्चे पैदा हुए अपॉन टोटल पॉपुलेशन, तो ये हमारा CBR निकल जाएगा। लेट्स सी, टोटल बर्थ 11413, टोटल पॉपुलेशन मतलब मेल प्लस फीमेल जो भी हुआ मल्टीप्लाई कर लिया 1000 से, आंसर आ गया 32.331 पर 1000। ये मेरा करेक्ट आंसर है। तो मेरा CBR आराम से निकल गया कि स्टैंडर्डाइज बर्थ रेट क्या है, ये मैं आराम से निकाल सकता हूँ। अब सेकेंड तरीका क्या है बर्थ रेट को डिफाइन करने का, जनरल फर्टिलिटी रेट। अब उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, उसमें क्या था कि स्टैंडर्ड फर्टिलिटी रेट में सबका फर्टिलिटी रेट निकाल दिया, जिस वुमेन ने बच्चा प्रोड्यूस नहीं भी किया उसको भी मैंने कैलकुलेट किया। पर इस बार उन्हीं वुमेन्स को कैलकुलेट करेंगे जिसने रियल में चाइल्ड को बर्थ दिया। और एक चीज़ याद रखनी है, नीचे लिखा है इंडिया में लोअर बैंड कितना है कि कम से कम उम्र जिसमें आप बच्चा प्रोड्यूस कर सकते हैं 15 और मैक्सिमम उम्र 49। वैसे ही आपको पुराना वाला ही पूरा टेबल दिया है। तो इस बार हमको क्या करना है, खाली उन्हीं एज ग्रुप को लेना है। जैसे सेकंड वाला एज ग्रुप है, इसमें 35,000, एक में 38, एक में 28, कि वो वुमेन जिन्होंने बच्चों को प्रोड्यूस किया उन्हीं को लेना है। तो टोटल पॉपुलेशन इन तीनों को प्लस कर दिया, टोटल बर्थ इन तीनों को प्लस कर दिया। तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से अब देखो वापस मैं वही चार्ट लाया हूँ। मैंने इन्हीं तीनों को क्यों लिया, क्योंकि मिनिमम एज कितनी है 15 से 24 ईयर्स वाली कितनी वुमन है 35,000, और 40 से 49 मैक्सिमम ईयर ये वाली कितनी है 28। इन तीनों को जो प्लस करके कोई भी डाटा आएगा, टोटल बर्थ तुम्हारे पास है। तो ये जो इस बार तुम वैल्यूज़ निकाल रहे हो वो कैसे निकालेंगे, टोटल जिन्होंने चाइल्ड को बर्थ दिया 11413 डिवाइडेड बाय 15 से 49 साल की वुमेन्स जिन्होंने चाइल्ड को बर्थ दिया 101,000 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो आंसर आ गया 113 पर 1000। ये हमारे दो तरीके हो गए। एक तरीका और बचता है, आपको ज़्यादा बोर ना करते हुए वो तरीका हम कल करेंगे। और प्लीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्टैटिक्स ऐसा ही पोर्शन है, थोड़ा बोर होगा इसीलिए आपको टुकड़ों में पढ़ाया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके। डरने का नहीं, बिल्कुल सिंपल है। और हम तो मैथ वाले हैं, हमारे लिए तो बिल्कुल ही मतलब हलवा है। तो दैट्स वाई टेंशन नहीं लेने का, जैसे जैसे चल रहे हैं धीरे 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 ये टाइम भी निकल जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट लेक्चर फॉर टुमारो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।